दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कल हमें बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करना है। यानी कि 14 नवंबर को बैंक निफ्टी फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 50,088 की, जो कि आज एक बहुत बड़ी कैंडल स्टिक बनी है। ये मैंने आपको कल की वीडियो में बता ही दिया था कि एक बड़ा मूवमेंट होने वाला है दोस्तों, और वो हो गया। मैंने आपको बताया था बाइंग साइड के ट्रेड आपको इसके ऊपर ही मिलेंगे अच्छे से। और जो मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बताई रखी थी, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये वाली, ये ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ये ट्रेड करने लगा आपको इतनी बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई दी। और एक ये बताया था 51,500 के लेवल, इसके नीचे आके बैंक निफ्टी बेयरिश हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। सबसे पहले हम वीकली चार्ट पे मैंने आपको बताया था कि वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी के जो नीचे के लेवल हैं 50,850 को ब्रेक करता है तो 50,300, 50,300 के बाद 50,000 और उसके बाद 49,600। तो आज बैंक निफ्टी ने अपना ये वाला लेवल अचीव कर लिया है वीकली चार्ट पे। अब 49,600 का दोस्तों इंतज़ार रहेगा। मैंने आपको कुछ एक चीज़ें और बताई थी कि बैंक निफ्टी में सपोर्ट कहाँ कहाँ है, तो क्लोजिंग बेसिस पे आपको उस चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ ये कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे बन रहा था, ये जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ पिछले कई बार से। ये जो पैटर्न बन रहा है दोस्तों, इसका जो टारगेट है ये लगभग 4100 का चार्ट का टारगेट है। तो इसके हिसाब से जो नीचे के जो मूवमेंट होने चाहिए वो बैंक निफ्टी को 46,262 के लेवल पे लेके आएगा। और बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है वो देखिए कहाँ कहाँ है। अगर बैंक निफ्टी 49,600 से लेकर 700 के जोन में क्लोजिंग दे देता है तो मैंने आपको जो नीचे के टारगेट बताए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। लेकिन बैंक निफ्टी पे जो सपोर्ट है वो पहला सपोर्ट है 49,600 से 700 की जोन में, दूसरा सपोर्ट है 48,900 के जोन में, और तीसरा सपोर्ट है 48,600 के जोन में। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को कल किस तरीके से ट्रेड करना है। दोस्तों बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है इस जोन में, ये जो जोन है यानी कि 50,750 की जोन में, आपको कोई यहाँ पे नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है, या आपको कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल जाता है नीचे की तरफ का, या फिर आपको कोई कंसोलिडेशन मिल जाता है नीचे की तरफ ब्रेक होते हुए रेंज है, तो फिर आपको पहला टारगेट नीचे की तरफ का मिलेगा 40,450 का ये वाला लेवल। दूसरा आपको मिलेगा 50,300 के जोन का ये लेवल, और तीसरा मिलेगा आपको 49,900 का यानी कि ये लेवल। इनकेस ये फ्लैट ओपन होता है इसी जोन में, मान लीजिए यहाँ ओपन होता है 50,080 की जोन में ओपन हो जाता है, तो फिर आपको कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक मिल जाती है। क्योंकि अगर ध्यान देंगे आप, ये लास्ट की थोड़े से टाइम में थोड़ी सी बाइंग आई है, इसका मतलब ये है कि बायर्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको जो टारगेट मिलेंगे ऊपर के 50,080 के आसपास ओपन होता है और आपको कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है, या फिर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन, या फिर कोई रेंज मिल जाती है जो अपसाइड में ब्रेक करती है, तो फिर आपको टारगेट मिलेगा 50,300 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 50,700 का। इन केस आपको कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन मिल जाता है, गैप डाउन यानी कि 49,800 की जोन में, तो दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी बड़ा मूवमेंट हो चुका है ऑलरेडी, तो अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ कहीं, तो हो सकता है ये यहीं पे ट्रेड करता रहे, और हो सकता है यहाँ तक आए और फिर उसके बाद ये साइडवेज हो जाए। तो ऐसी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि इतना मूवमेंट कर चुका है, थोड़ी देर वेट करेगा बैंक निफ्टी, उसको कंसोलिडेट करने दीजिए, उसके बाद फिर आप ट्रेड लेंगे तो फिर आपको शायद मूवमेंट मिले। सबसे अच्छा ट्रेड कल यही रहेगा इन केस बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हुआ है। गैप अप के केस में ये सबसे अच्छा ट्रेड रहेगा, आपको नीचे का एक ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है तो हाई प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी यहाँ कहीं ओपन हो और यहीं पे कहीं कंसोलिडेट करता रहे और एक इनसाइड कैंडल में क्लोज कर दे। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी की हमें फाइनल क्लोजिंग जो मिली है वो मिली है 23,559 की। अभी निफ्टी भी नेगेटिव बना हुआ है। मैंने आपको सारे पॉइंट बता रखे थे कि ये सपोर्ट जोन है, ये वाला सपोर्ट जोन है। कल निफ्टी ने इसको ब्रेक किया, आज निफ्टी ने इसके नीचे ही ट्रेड किया और यहाँ से आपको इतनी बड़ी मूवमेंट देखने को मिल गई। जो निफ्टी को मैंने आपको वीकली चार्ट के टारगेट बताए थे 23,800, उसके बाद 23,500, उसके बाद 23,000, उसके बाद 21,100 से लेकर 21,200 के बीच में, ये मैं आपको निफ्टी पे ऑलरेडी टारगेट बता चुका हूँ। अगर निफ्टी को कैलकुलेट करेंगे इट्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के टारगेट से, ये जो टारगेट है, तो ये जो टारगेट अगर निकल के आएगा नीचे की तरफ, ये आपका आएगा 23,250 का, क्योंकि ये जो मूवमेंट है करीबन 1500 पॉइंट का मूवमेंट है। ये पॉइंट आपको नीचे की तरफ मिलेंगे और टारगेट 23,250 का निकल के आता है। अगर आप निफ्टी पे ध्यान देंगे डेली चार्ट पे, तो निफ्टी में भी काफ़ी बड़ी मूवमेंट यहाँ तक हो गई है,
तो हो सकता है निफ्टी कल एक इनसाइड कैंडल बनाए और यहीं के अंदर ट्रेड करता रहे। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इतना मूवमेंट होने के बाद थोड़ा रुकना चाहिए इसको, निफ्टी को भी, और यहाँ रुकने के बाद फिर ही डाउन साइड को मूव करेगा तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अप साइड का मूवमेंट के दोस्तों तभी करिएगा आप तैयारी इन केस ये फ्लैट ओपन हो जाता है। ये दोस्तों निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे देखिए आपको निफ्टी में किस तरीके से कल ट्रेड करना है। पहला पॉइंट, अगर निफ्टी कल आपको गैप अप ओपन हो जाता है, जोन है इसकी 23,700 के आसपास, यानी कि इस जोन में अगर आपको निफ्टी कल मिल जाता है, यहाँ पे कोई आपको नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है, या फिर आपको कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है नीचे की तरफ का, या फिर आपको कोई रेंज मिलती है जो कि डाउन साइड में ब्रेक करती है, तो पहला जो टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा 23,650 का। यहाँ से देखेंगे तो ये पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा आपका 23,580 का, नीचे की तरफ के टारगेट अब धीमे धीमे छोटे रखिएगा। और तीसरा रहेगा 23,515 का। तो ये गैप अप ओपन के केस में है। इन केस फ्लैट ओपन हो जाता है 23,500 के लेवल पे अगर ओपन हो जाता है और आपको कोई यहाँ पे पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है, या फिर आपको कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाता है, या फिर कंसोलिडेशन मिलता है जो कि अपसाइड में ब्रेकआउट होता है, तो फिर आपको पहला टारगेट रहेगा 23,600, दूसरा रहेगा आपका 23,700 का। यहाँ पे देखिए लास्ट में थोड़ी सी बाइंग आई है, तो इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ लोग अभी भी ये सोच के बैठे हुए कि अब यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगा। इन केस गैप डाउन ओपनिंग हो जाती निफ्टी में 23,450 के लेवल के आसपास, तब फिर दोस्तों थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। नीचे के मूवमेंट अब एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, तो फिर आपको ट्रेड ना करें तो अच्छा है, लेकिन फिर भी नीचे के जो टारगेट हैं यहाँ से नीचे ट्रेड करता है तो आने वाले दिनों में आपको 23,370 और उसके बाद 23,250 हो सकता है कल मिल जाए, लेकिन ये ट्रेड खतरनाक हो सकता है। दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक फिर नई वीडियो में। गुड बाय।